आजकल आप सभी लोगों ने इस तरह की न्यूज़ सुनी होगी कि आईआईटी के अंदर एक स्टूडेंट को 4 करोड़ रुपीस का पैकेज मिला है। लेकिन आज मैं आपको इससे भी भयंकर न्यूज़ देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक जेईई एस्पिरेंट अभी जो पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर में 10 करोड़ पर साल का पैकेज लग सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको पूरी तरह से प्रूवन तरीके से बताऊंगा हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे। मेरा नाम कल्पेश तीरवाल है, मैं जेईई 2017 में फर्स्ट रैंकर था। फुल मार्क्स आए थे जेईई मेन के अंदर। आईआईटी बॉम्बे सीएसई से डिग्री हमने की थी और यहाँ पे बहुत सारी जेईई की आईआईटी से रिलेटेड बातें होती है, तो सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए बात शुरू करते हैं 2017 से। 2017 में मैं आईआईटी में फर्स्ट ईयर में एडमिट हुआ था। आईआईटी बॉम्बे में मैंने सीएसई ली थी और ये सीएसई का हुडी है आईआईटी बॉम्बे का। तो वहाँ पे हम इस तरह की न्यूज़ सुनते थे कि यार 1 करोड़ रुपए की पैकेज लगी है। ठीक है, क्या सुनते थे कि 1 करोड़ रुपए की स्टूडेंट की पैकेज लगी, और उसमें हम ऐसे हो जाते थे अरे भाई 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 1 करोड़ रुपए की पैकेज लग गई। ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीता। 2020 जब मैं थर्ड ईयर में था तब इस तरह की बातें आने लगी कि 2 करोड़ रुपीज़ की पैकेज लग रही है। 2 करोड़ रुपए की 1.9, 1.7, 1.5 इस तरह की पैकेज लगने लगी है। ठीक है, 2022 में एंड अभी चल रहा है, 2022 या 23 कह सकते हो आप। अभी न्यूज़ क्या आ रही है कि 4 करोड़ रुपीज़ की पैकेज चल रही है। ठीक है, कि 4 करोड़ की पैकेज किसी स्टूडेंट की लग गई, विच इज़ ग्रेट। लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं 2020 में ही ग्रेजुएट हो गया था। मैंने अपनी डिग्री मेरी जल्दी कंप्लीट हो गई थी, मैं पहले ही हो गया था, लेकिन 2021 में मेरा ऑफिशियल ग्रेजुएशन था। तो 2017 में जो पैकेज 1 करोड़ रुपए का हुआ करता था, वही हाईएस्ट पैकेज अब 2 का 2.5 का बन चुका था, या 1.5 तो मान के ही चल लो कि हाईएस्ट पैकेज 1.52 के आसपास जा रहा था 2021 में, मैं जब ग्रेजुएट हुआ। तो अभी आप लोग सुन रहे हो कि सबसे हाईएस्ट पैकेज आ रही है 4 करोड़ रुपीज़ की, राइट। अभी आप में से कई स्टूडेंट्स 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स 2024 के एस्पिरेंट्स हैं। फ्यूचर में अगर ये वीडियो और लोग देखते हैं, यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे अवश्य, तो 2025 के एस्पिरेंट्स जैसे ये देख रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन कब होगी? आपकी ग्रेजुएशन होगी 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आपने 5 ईयर का प्रोग्राम लिया तो आपकी 2030 में, 29 में, 28 में ग्रेजुएशन होगी। क्या ये कहना गलत है कि ये जिस प्रकार से रेट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि देखो आपने एक बात सुनी होगी, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे ना, मेरी पहली सैलरी 1000 रुपए की थी, 2000 रुपए की थी, बोलते होंगे ना पेरेंट्स। तो वैसे ही इन्फ्लेशन भी एक चीज होती है, सैलरी की इन्फ्लेशन, कि यार जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सैलरीज भी बढ़ती है लोगों की। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अरे महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी का क्या मीनिंग हुआ, एक्सप्लेन करेंगे, तब भी फायदा हो रहा है, बताएंगे, आगे तक देखते हैं। ठीक है, तो क्या ये कहना गलत है कि ये धीरे धीरे 5, 6, 7, 8 होते होते शायद 10 तक पहुंच जाए बाय द टाइम यू ग्रेजुएट? जो हाईएस्ट पैकेज आईआईटीज में मिलती है, हो सकता है कि वो 10 करोड़ पर साल तक पहुंच जाए बाय द टाइम यू ग्रेजुएट। और इसके पीछे मैं कई सारे कारण भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी पैकेजेस होते हैं ना इस तरह के, ऑलमोस्ट सारे के सारे इंटरनेशनल होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, इंडिया के बाहर अब्रॉड जाने पर आपको मिलते हैं। ठीक है, इनमें एक चीज आप नोट करेंगे कि ये पैकेजेस जो होते हैं यूजुअली डॉलर में होते हैं, 300 के, ठीक है, $500 के, जैसे $500, $5 लाख, जैसे ये $5 लाख है। अभी क्या है, रुपीज टू डॉलर का रेशियो 82, 81 तक जा चुका है, 80 प्लस चल रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, 4.1 करोड़ समथिंग आ जाता है, राइट। तो इस बेसिस से भी कहीं ना कहीं सैलरीज हमारी ज्यादा हमें दिखती है, क्योंकि रुपी के कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है कि आगे बढ़ के ये काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और एक समय ऐसा है, वैसे उम्मीद रहेगी कि ऐसा दिन ना आए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा नहीं रहता है अगर हमारी करेंसी वीक है। लेकिन अगर इस तरह से हाल चलते हैं, क्योंकि पहले जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 60, 70, 65 इस तक की रेट चलती थी, अब वो रेट ही इतनी बढ़ गई है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा, उससे भी आपको दिखता है पैकेज ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जहाँ पे जब हम जाए तो 100 के आसपास तक डॉलर टू रुपी हो जाए, और एक उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो ये 500 के जो भी 4 करोड़ है वो 5 CR अपने आप ही बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार रुपी टू डॉलर चेंज हो गया, ये तो केवल एक नंबर है, उससे पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, वो भी डिस्कशन करेंगे। सारे तोड़ जो आप निकाल सकते हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए, सबका जवाब देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। पहले मेरे फादर मुझे बताते थे उनकी पहली सैलरी 2800 रुपीज़ पर मंथ की हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सैलरीज इंक्रीज होती है धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट और कंपनीज रियलाइज करके सैलरीज बढ़ाते हैं। तो वैसा ही आपके साथ भी शायद होगा, शायद क्या बिल्कुल होगा। ठीक है, तीसरी बात ये कि आईआईटियंस की जो ओवरऑल लेवल है, जो स्किल लेवल है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है,
वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। अभी मेटावर्स, AI, क्रिप्टो जैसी कितनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इन सब में स्मार्ट लोग चाहिए होते हैं। IITians आर दो स्मार्ट पीपल, तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ये सारे पैकेजेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, रुपी टू डॉलर वाली चीज़ भी आपके फेवर में जा रही है, और इन्फ्लेशन भी आपके फेवर में जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये पैकेज में चलो US में जाके काम करता हूँ 10 साल, 10 करोड़ रुपए है, मैंने चलो 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन अब रुपी टू डॉलर सस्ता महंगे होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फॉरेन में रह रहा हूँ, मैं तो वहाँ खर्चा करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी अपनी एक्सपेंसेस लो रखे, ठीक है, लेट्स से आपने आधा ही अपना खर्च किया, ठीक है, और 50 करोड़ आप बचा के इंडिया ले आए, तो अब इंडिया के अंदर तो रुपी सस्ता ही है ना, इंडिया के अंदर तो रुपीस सस्ते ही है ना भाई, इंडिया में तो रुपीस वही है, बस जो नॉर्मल महंगाई हुई है वो हुई है। आपने एक महंगी करेंसी के अंदर पैसे कमा के एक सस्ती करेंसी वाली कंट्री में खर्च करोगे अब, तो यहाँ पे ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि रुपी टू डॉलर बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वाला इनवैलिड है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन वो एक गरीब इंसान को ज़्यादा इंपैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से ब्रेड की प्राइस जैसे बढ़ गई, ठीक है, अब जो बंदा बहुत कम पैसे कमाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसके लिए ब्रेड शायद खरीदना थोड़ा इज अ एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ इस और हर सैलरी। लेकिन अगर आप साल का 10 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, तुम्हारे क्या 5 करोड़ की जगह 4.99 लाख रह जाएंगे, और क्या, ठीक है। तो इतना फर्क महंगाई से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट महंगाई अगर बढ़ रही है आप उसको इन्वेस्ट वगैरह करके और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि महंगाई बढ़ने से सैलरी बढ़ रही है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है, ठीक है। डिमांड IITians की बढ़ेगी, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ कहने की ज़रूरत है, वो तो आप सभी को पता ही है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट अभी अपने फेवर में ही जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी मोटिवेशन मिली हो कि यार इस तरह से हम हो सकता है आगे जाके 10 करोड़ पर साल की इनकम भी कर रहे हो। अब मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग जिनका IT में सिलेक्शन नहीं होता है वो इस तरह के तोड़ निकालेंगे कि अरे ये पैकेज असली नहीं होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा आज किसी छोटे से गाँव में बैठ के JEE की तैयारी कर रहा है, शायद उसके लिए एक अच्छी मोटिवेशन है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में ला पाए, ठीक है। ऐसे तो 10 करोड़ ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है, मुझे भी पता है। ऐसे तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे बिजनेस का 100 करोड़ का रेवेन्यू है, तो उसमें कुछ गलत बात थोड़ी है। अब इसमें क्या सारा का सारा प्रॉफिट होता है? नहीं, इसमें से टैक्स भी निकलता है, इसमें से GST भी निकलता है, इसमें से एक्सपेंसेस भी होते हैं, फिर कुछ प्रॉफिट बचता है, तो भी हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑब्वियसली कुछ ब्रेकडाउन होंगे, टैक्स वगैरह होंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन हम एक बड़ी पिक्चर की अगर बात करें तो आई थिंक एक स्टूडेंट के लिए जो इंडिया में JEE प्रिपेयर कर रहा है, आई थिंक इट्स इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर हिम कि एक समय हम ऐसी सिचुएशन में भी फाइनेंशियली आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई अगर कमी लगी हो इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको अगर JEE की तैयारी करनी है तो acadboost.com पे आप जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे JEE प्रिपरेशन के फ्री नोट्स और कोर्सेज भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरे सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से कितना आगे हम लाइफ में बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।